वेलकम बैक स्टूडेंट। आपका राज कोचिंग में स्वागत है। और आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आए और टॉपिक आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कैपेसिटर, जिसे वैद्युत संधारित्र या संधारित्र भी कहते हैं। ये जो हमारी वीडियो है हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के हिसाब से है, क्योंकि अगर आप 12th क्लास में हैं तो इतना इंग्लिश तो आपको आना ही चाहिए जितना हम इसमें बोलते हैं, और इंग्लिश मीडियम के लिए तो कम्प्लीटली आप समझ जाओगे। तो स्टूडेंट, ये राज कोचिंग के माध्यम से आप वीडियो दिखाया जा रहा है और हमने कहा है हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि हम एग्जाम टाइम में आपकी फुल प्रिपरेशन कराएंगे। तो आइए आज के टॉपिक पर चलते हैं। टॉपिक का नाम है कैपेसिटर। जो कैपेसिटर है या संधारित्र है, ये है क्या? ध्यान से देखें, अच्छा समझ में आने वाला है। कैपेसिटर आप देख सकते हो स्क्रीन पर, ये होता है कैपेसिटर। ये जितने भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर, ये सारे क्या है? कैपेसिटर। आपने देखे होंगे ये बहुत सारी जो प्लेटें होती हैं उनमें लगे होते हैं। देखिए ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है, और ये सारे के सारे क्या है? कैपेसिटर ही हैं। तो आपने कैपेसिटर ना भी देखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए मेरे पास है इस समय एक कैपेसिटर, और कैपेसिटर है ये। तो आप चाहे बफर की प्लेट हो, टीवी की प्लेट हो, या अदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जैसे आपकी ट्यूब लाइट आती है उसमें भी ये लगे होते हैं कैपेसिटर। तो आपको जानने की उत्सुकता होगी सर कैपेसिटर है क्या? तो कैपेसिटर एक डिवाइस होती है जो स्टोर करती है चार्ज को। तो डेफिनेशन आप देख सकते हो, ए डिवाइस यूज टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज है। किसको स्टोर कर रही है ये? इलेक्ट्रिक चार्ज को। तो देखिए ए डिवाइस यूज टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, तो बड़ा आसान डेफिनेशन है, आप इसे समझ सकते हो। ए डिवाइस यूज टू स्टोर एन इलेक्ट्रिक चार्ज, यही कह सकते हैं कैपेसिटर इज ए डिवाइस विच स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज कह दें हम या एनर्जी कह दें, बात एक ही है, क्योंकि ये जो एनर्जी होती है इसमें चार्ज की फॉर्म में होती है। इसमें आप डिफरेंट टाइप के जो कैपेसिटर है वो देख सकते हो। ये सारे के सारे क्या है? कैपेसिटर हैं। और देखिए आप स्क्रीन पर हमने लगाया हुआ है कैपेसिटर के टाइप। आप देखिए इस प्रकार का कैपेसिटर भी होता है, इसका प्रकार का बाइपोलर, ये इलेक्ट्रॉनिक, पॉलीकार्बोनेट, पॉलिस्टर। अब तो कई तरह के कैपेसिटर मार्केट में आ चुके हैं। स्टूडेंट, इसमें क्या है? जो कैपेसिटर है, आपको इतना पता है कि कैपेसिटर क्या है? चार्ज स्टोर करने की एक डिवाइस। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर जो बैटरी होती है घरों में, क्या ये भी कैपेसिटर है? आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट है। बैटरी जो होती है आपके घरों में, बैटरी या बैटरी जो भी आप बोलते हैं, ये वास्तव में क्या कैपेसिटर है? कैपेसिटर और बैटरी में क्या फर्क है, आप ये जानना चाहोगे। अब कैपेसिटर, ये आपके सामने बहुत सारे कैपेसिटर्स हैं, और ये आपके सामने क्या है? एक बैटरी का इमेज। अब आपका क्वेश्चन सीधा है कि सर बैटरी और कैपेसिटर में डिफरेंट क्या है? देखिए यदि हमें इंस्टेंटेनियस मतलब इंस्टेंट एनर्जी की नीड होती है तो हम यूज करते हैं कैपेसिटर। इंस्टेंट मतलब बिल्कुल तुरंत एनर्जी की नीड, और फॉर सम टाइम, ये ज्यादा देर तक नहीं एनर्जी को बनाए रखेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए ये एनर्जी देते हैं या चार्ज देते हैं। वही जो हमारी बैटरी है, वो क्या है? चार्ज को स्लो स्लो देगी और लॉन्ग टाइम तक देती रहेगी। दोनों में आपको अच्छी तरीके से अंतर या डिफरेंस करना आ चुका होगा। दोनों में एक डिफरेंस है कि हमारा ये इंस्टेंट इलेक्ट्रिक चार्ज देगा, और वो जो चार्ज देगा वो धीरे धीरे चार्ज देगी और लॉन्ग टाइम या ज़्यादा समय तक दे सकती है। ये इनमें एक डिफरेंस है। तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।
तो कैपेसिटर और बैटरी में जो डिफरेंस है वो आपके समझ में आ चुका होगा। अब हम एक नया टॉपिक है, इसी से रिलेटेड है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। देखिए क्या प्रिंसिपल है कैपेसिटर का वो समझ लेते हैं। मान के चलिए हमारे पास ये एक बैटरी की प्लेट है, या एक कैपेसिटर है, आप ये भी कह सकते हैं ये एक कैपेसिटर है। जब ये एक कैपेसिटर है तो हमने क्या करा, इसको चार्ज देना स्टार्ट करा। जब हम इसको पॉजिटिव चार्ज देंगे तो क्या होगा, ये चार्ज को, कैपेसिटर है तो क्या करेगा, ये चार्ज को स्टोर कर लेगा। ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, या चार्ज को रेगुलर स्टोर कर लेगा। ये हमने इसको चार्ज दिया, इसने चार्ज को स्टोर कर लिया। अब हमारे साथ इसके लिए एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि हमारा एक एम होगा कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज को स्टोर करा जाए, परंतु ऐसा तो संभव नहीं है कि हम इसको चाहे जितना चार्ज दे सकें, ऐसा तो संभव नहीं है। अब इस पॉसिबिलिटी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। क्यों, देखिए जैसे हमने मान के चलो यहाँ एक गिलास लिया, ये हमारा क्या है, गिलास है। ये हमने पानी का गिलास लिया, और इसमें ऐसा तो संभव नहीं है कि हमने इसमें वाटर फिल करना स्टार्ट करा। अब वाटर फिल कर रहे हैं तो एक लिमिट तो ऐसी आएगी कि जब ये वाटर फिल हो जाएगा और वाटर क्या है, फ्लो करने लगेगा। वही सेम कंडीशन इसकी भी है। अब हम इसको ऐसा नहीं कर सकते कि हम इसको रेगुलरली चार्ज देते रहें। मान के चलिए इसको पोटेंशियल अगर V है तो V से ज़्यादा इसको वोल्टेज नहीं दिए जा सकते। अब इसी को, अब हमारा तो एम क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर, कैपेसिटर के अंदर चार्ज को स्टोर करना। तो हम क्या करते हैं, एक न्यू टेक्निक लगाते हैं, और उस टेक्निक में हमने क्या करा, क्या हमने इसी टाइप के एक दूसरी बैटरी इसके कॉन्टेक्ट में रखी, या इसी के आसपास रख दी। जब हमने इसके कॉन्टेक्ट में एक दूसरी बैटरी रखी तो क्योंकि इसके अंदर एटम होंगे, और जो ये एटम है उसका जो नेगेटिव चार्ज है वो इधर की ओर अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि अट्रैक्शन है, क्योंकि प्लस माइनस जो है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो एटम से निकल करके इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस में एक दूसरे में अट्रैक्शन फोर्स जो कि कूलम्ब के लॉ से निकलता है वो होता है। जबकि जो पॉजिटिव है वो चार्ज कहाँ जाएगा, वो अपोजिट डायरेक्शन में इधर की तरफ चला जाएगा, मतलब सेकंड सरफेस पर। इसके सेकंड सरफेस पर ये चार्ज इधर चला जाएगा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको हम ग्राउंड कर देंगे, मतलब अर्थ लगा देंगे, जिसे हम बोलते हैं अर्थिंग का जो हमारा सिंबल है वो कुछ इस प्रकार का होता है, इसे बोलते हैं अर्थिंग। और अर्थिंग करने से ये बेनिफिट होगा हमें कि जो पॉजिटिव है ये ग्राउंड की तरफ मूव करेगा। अब इंपॉर्टेंट थिंग समझिए आप, मान के चलिए अब इसकी कैपेसिटी कितनी, मान के 100 वोल्ट थी। हमने मान लिया कि ये मैक्सिमम 100 वोल्ट 100 वोल्ट तक इसे चार्ज किया जा सकता है, परंतु जो प्लस और माइनस इनमें अट्रैक्शन हुआ। जब अट्रैक्शन हुआ तो इस पर भी पोटेंशियल आया, और वो पोटेंशियल मान लिया, मान के चलो हमने V डैश। एक बात और बीच में याद रखना कि हम पोटेंशियल को कम करना है, पर कम कैसे करना है पोटेंशियल को, इसके तुम कहोगे सर चार्ज घटा दो, चार्ज घटाया तो फिर तो प्रॉब्लम, फिर तो वही बात रही। तो इसीलिए इसके पोटेंशियल को ऐसे कम करना है कि हम चार्ज भी कम ना करें और इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा चार्ज स्टोर करें। इसको करने के लिए हमने इसके पास एक नेगेटिव प्लेट लगाई। नेगेटिव प्लेट ने क्या करा, इसका पोटेंशियल कम करा। अगर मान के चलो इसका V है,
और V डैश इसमें से माइनस हुआ क्योंकि ये तो भाई माइनस का है। तो क्या होगा अगर मान के चलो ये 100 वोल्ट इसका मैक्सिमम था तो अब घट चुका है। मान के चलो इसने 20 वोल्ट गया इस पर तो उससे हमें बेनिफिट हो जाएगा। अर्थात हमने चार्ज को भी कम नहीं करा और हमने इसका पोटेंशियल कम कर दिया, जिसे वोल्टेज भी बोलते हैं, पोटेंशियल कम कर दिया। इससे हमें ये फायदा हुआ कि हम इसको और ज्यादा चार्ज कर सकते हैं। तो इसका सिंपल सा ये एक प्रिंसिपल है। तो इसे आप अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। इस वीडियो के अंदर हमने दो बातें आपको बताई। एक तो कैपेसिटर क्या है, हमने कहा सीधा अपने पॉइंट में, कैपेसिटर इज ए इलेक्ट्रिक डिवाइस। एक कैपेसिटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होती है, स्टोर्ड द चार्ज। तो आप सिंपली हमने डेफिनेशन आपको दिखा दी हमने। ये देखिए डेफिनेशन हमारे पास है, हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर चाहें तो वैद्युत चार्ज को संचित करने वाला उपकरण संधारित्र है, या आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो आप भी ले सकते हैं। तो ये हमने बताया कैपेसिटर क्या है। पहला पॉइंट हमारा क्या था, कैपेसिटर क्या है। दूसरे में हमने आपको बताया प्रिंसिपल में हमने सीधा इसका पॉइंट रखा और वो पॉइंट आपके समझ में आ चुका है। तो बच्चों आपके सीधा क्लियरली समझ आ गया होगा, कैपेसिटर एक चार्ज को स्टोर करने की डिवाइस होती है। तो हम फिर वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।